आज हम बात करने वाले हैं उस इलेक्शन के बारे में जिससे पूरा देश देख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है, जो है 2026 का बड़ा इलेक्शन। वोटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है एंड लोग जो है बेसब्री से वेट कर रहे हैं 4 मई का। लेकिन उससे पहले, इलेक्शन के बाद ही एंड रिजल्ट के पहले ही ये अंदाजा लग जाता है कि वेव जो है किस तरफ चल रही है। एंड इसलिए कुछ पोल स्टार एग्जिट पोल करते हैं, जो आप देख सकते हैं। वैसे एग्जिट पोल जो है 100% तो एक्यूरेट नहीं होते हैं, लेकिन 70 to 80% आपको समझ में आ जाएगा कि वेव जो है किस तरफ चल रही है। तो आज हम बात करेंगे क्या ये एग्जिट पोल सही होते हैं और ये क्या सिग्नल देती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इस बार की कहानी सिर्फ नंबर की नहीं है, बल्कि इस बार की कहानी जो है ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि 2 स्टेट जो है सामने आ रहे हैं, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। एंड सबकी नजर जो है वेस्ट बंगाल पे है, जो पूरी पॉलिटिक नैरेटिव को चेंज कर सकती है एंड शायद आपको शॉक भी कर सकती है। एंड 2026 का इलेक्शन 5 राज्यों में होता है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला, पुडुचेरी। अब पहले बात करेंगे उस स्टेट के बारे में जहां ट्रेंड जो है रिलेटिवली क्लियरली दिखा रहा है और शायद उनको लग रहा है कि कौन सी पार्टी वहां जीत सकती है। जहां से असम में हिमांता बिश्वा शर्मा वापस आ सकते हैं एंड वो काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकते हैं। केरला में एंटी इंक्यूबेंसी के चलते यूडीएफ वापस आ सकती है एंड पुडुचेरी में एनडीए जो है वापस आती हुई दिख रही है। लेकिन ये हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है वो इसी डायरेक्शन में ले जा रहा है। एंड लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन है वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु की, जहां सबकी नजर जो है वेस्ट बंगाल पे है, जहां बीजेपी की हाई स्टेक होने की चांसेस ज्यादा हो सकती है। और अगर हम बंगाल के बारे में बात करें तो यहाँ 2 ही पार्टी जो है कॉन्टेस्ट में आई है, टीएमसी एंड बीजेपी। एंड अदर 2 पार्टी जो है कांग्रेस एंड लेफ्ट पार्टी जो है कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, जो कभी पहले बंगाल पे रूल किया करती थी। एंड इस बार के इलेक्शन में 2 चीजें अलग हुई है, जिसके कारण इस बार का इलेक्शन और भी इंटरेस्टिंग हुआ है। Voting in the West Bengal Assembly elections 2026 turned tense at a polling booth in Howrah's Bali after a glitch in an electronic voting machine triggered clashes between voters and CRPF personnel. जैसे SIR प्रोसेस के थ्रू लगभग 91 लाख फेक वोटर्स डिलीट किए गए। इसी के अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ जेन्युइन वोटर्स भी हो जिनको इम्पैक्ट हुआ हो, लेकिन उन्हें लीगल रिलीफ नहीं मिला है एंड वो वोट नहीं कर पाएंगे। बट सवाल ये है इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ा। एंड दूसरा है सेंट्रल फोर्सेस, जहां 2000 प्लस सीआरपीएफ और पालिया मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हुए ताकि वोट फियर फ्री हो और वायलेंस कम हो। एंड इस बार की इंसिडेंट कुछ ही हुई है, लेकिन ओवरऑल जो वोटिंग है कंपैरेटिवली काफी पीसफुल रही है। एंड अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी फिर से राज कर पाएगी वेस्ट बंगाल पर कि नहीं। एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं? कुछ मेजर पोलस्टर जैसे चाणक्य, मैट्रिक्स बीजेपी को काफी एज दे रहे हैं, कुछ टीएमसी को आगे दिखा रहे हैं एंड कुछ पोल्स नेक टू नेक फाइट बता रहे हैं। लेकिन अगर आप पोलस्टर के नंबर पे ध्यान दीजिएगा तो एक कॉमन बात दिखेगा, जहां टीएमसी जो है पहले जैसा ही डोमिनेट नंबर ला रही है। इस बार हो सकता है बीजेपी जो है गेम पलट सकती है। बट पहले हम बात करेंगे एग्जिट पोल के नंबर के डिटेल के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। वो है 2021, जहां एग्जिट पोल जो है डिवाइडेड हुआ था एंड टीएमसी जो है यही एग्जांपल दे के आज बात कर रही है, जिसमें फाइनल रिजल्ट में टीएमसी को 215 सीट मिले थे एंड बीजेपी को 77 सीट मिले थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो शायद सबने मिस कर दिया। अगर देखा जाए बीजेपी का वोट शेयर जो है 38% तक पहुंच गया था, और सिर्फ इतना ही नहीं, लगभग 70 प्लस सीट ऐसी थी जहां मार्जिन जो था 20,000 वोट से कम था। इसका मतलब यही है कि गेम क्लोज था, बट जितना दिखना चाहिए उतना दिख नहीं रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स के डिफरेंसेस की वजह से। बट इस बार क्या अलग है एंड क्यों एग्जिट पोल के नंबर मैच हो सकते हैं? क्योंकि एंटी इंक्यूबेंसी और स्ट्रांग हो गई है अगेंस्ट टीएमसी। यंग वोटर बेस जो है काफी बड़ा है एंड बीजेपी ने अपनी रीच को एक्सपैंड किया है। बंगाल की बड़ी खबरें, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर आज एक और एग्जिट पोल के नतीजे आ गए। टुडे चाणक्य के अनुसार बंगाल में बीजेपी 192 सीटें जीत सकती है, 192। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी की वहां लहर है। 192 सीटें ये टुडे और चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के 192 सीटें भाजपा जीत सकती है। एंड सबसे बड़ा फैक्टर है फियर फैक्टर।
एंड कुछ पोलस्टर ने ओपनली नंबर देने से मना किया है, जैसे एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता। In Bengal, it always been the hard to speak to most of the people. Earlier, it was 20 to 30%. Now that number has exceeded to 70 to 80% people not willing to talk. They say simply no, not at all. तो सवाल अब ये उठता है, क्या साइलेंटली वोट जो है बीजेपी को जा रही है या हिडन सपोर्ट जो है टीएमसी को जा रहा है? ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे हिसाब से अगर बंगाल में बीजेपी आती है तो पूरे 5 साल तक बीजेपी जो है टीएमसी को वीक करने की कोशिश करेगी एंड बंगाल का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसको चेंज करेगी एंड ममता का पूरा करियर खत्म हो जाएगा। एंड वहीं 2029 लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को काफी एडवांटेज मिल सकता है। बट अगर चीजें उल्टा पड़ जाती है, अगर टीएमसी फिर से आती है तो वेस्ट बंगाल जो है फिर से ममता का हो जाएगा। 2029 लोकसभा इलेक्शन में अगर अपोजिशन स्ट्रांग होगी तो बीजेपी के लिए हेडेक हो सकता है, बट ये तो वक्त ही बताएगा बंगाल के रिजल्ट के बाद ही। पर अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। यहाँ का सिनेरियो तो बिल्कुल अलग है। तमिलनाडु में 3 मेन प्लेयर हैं, डीएमके, एआईएडीएमके एंड टीवीके। पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या स्टैलिन अपनी पावर रिटेन करेंगे और क्या एआईएडीएमके कमबैक करेगी या फिर विजय जो है गेम चेंजर बनेंगे? एग्जिट पोल क्या कह रहा है? मोस्ट पोलस्टर का कहना है कि डीएमके कंफर्टेबली मेजॉरिटी के आसपास है। कुछ जगह में एआईएडीएमके टक्कर में है तो, बट जीतने के पोजीशन में अकेले नहीं है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है, एक्सिस माई इंडिया के इनपुट के अकॉर्डिंग टीवीके जो है सरप्राइज कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो डीएमके जो है क्लियरली मेजॉरिटी नहीं ला पाती तो फिर टीवीके जो है किंग मेकर बन सकता है और एक पॉलिटिकल अलायंस एनडीए प्लस टीवीके जो है एक नया ट्विस्ट जो है ला सकती है अगर नंबर इनके फेवर में गया तो। अब आते हैं रियलिटी चेक पे। डायरेक्ट सीएम अगर विजय बन गए तो उनके लिए टफ हो सकता है। अगर नंबर आए तो बन सकते हैं, अगर ना भी बन पाए तो पावर बैलेंस जो है इनके हाथ में आ सकता है। तो फाइनली एक तरफ वेस्ट बंगाल है जहां एक पूरा एरा खत्म हो सकता है एंड वहीं दूसरी साइड जो है तमिलनाडु जहां न्यू एरा स्टार्ट हो सकता है। एंड एग्जिट पोल तो सिर्फ अंदाजा ही बताता है, असली न्यूज तो 4 मई को आएगी जो रिजल्ट आएगी, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लो। तो आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, आपको क्या लगता है बंगाल में कौन सी सरकार आएगी और तमिलनाडु में क्या सरप्राइज देखने को मिल सकता है? ये मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। और कुछ आपके जहन में कोई बात हो या क्वेश्चन हो ये भी बताना और आपका क्या ओपिनियन है वो भी बताना। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।